हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम रिव्यू करने वाले हैं द मोस्ट पॉपुलर सुपर बाइक इन इंडिया, द कावासाकी ZX-10R। अब ये मोटरसाइकिल इतनी पॉपुलर क्यों है, इतने सारे लोग इसको क्यों लेते हैं और यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, आज अपन इसके बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको कावासाकी ZX-10R का प्राइस बता देता हूँ। सो इसका एक्स-शोरूम प्राइस है 17.93 लाख, सो 17,93,000 रुपीज़। दैट इज द एक्स-शोरूम प्राइस ऑफ दिस व्हीकल। अब अगर इस गाड़ी के डिज़ाइन के बारे में बात की जाए, यू कैन नॉट मिस्टेक दिस मोटरसाइकिल फॉर एनीथिंग एल्स, बिकॉज एक तो ये इतनी पॉपुलर है, आपने कहीं ना कहीं तो इसको देखा होगा। एंड ऑल्सो जो इस गाड़ी का साउंड है, इनलाइन 4 सिलेंडर साउंड, सो ये आते टाइम खुद ही बता देती है कि देयर इज अ ZX-10R कमिंग। सो इट्स अ वेरी रिकग्नाइजेबल मोटरसाइकिल। एंड ऑल्सो इस गाड़ी में आपको इतने कमाल के फीचर्स मिलते हैं। दीज मोटरसाइकिल्स आर लाइक इंजीनियरिंग मार्वल्स। इतनी सारे फीचर्स, इतना सारा टेक, सो बहुत सारी चीज़ें हैं। फ्रंट से अपन स्टार्ट करते हैं। सो लुक एट द फेयरिंग डिज़ाइन, इतनी अग्रेसिव, इतनी सुंदर दिखती है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक पायलट लैंप मिलेगा। उसके बाद फुल LED हेडलाइट है विद प्रोजेक्टर सेटअप, सो दैट इज़ वेरी गुड। ऑल्सो दिस इज़ फॉर रैम एयर, इसकी वजह से आपको 10 PS की ज़्यादा बेटर पावर मिलती है। सो देयर इज़ अनदर फीचर जो कि अपन नॉर्मल मोटरसाइकिल्स में नहीं देखते। उसके बाद यहाँ पे आपको टर्न सिग्नल्स मिलते हैं। एंड देन लुक एट दिस, इतना अग्रेसिव डिज़ाइन, द विथ ऑफ द टायर, सो दैट इज़ अमेजिंग। ऑल्सो फ्रंट में आपको शोवा की तरफ से अपसाइड डाउन फोक्स मिलते हैं। दीज आर एडजस्टेबल फॉर कंप्रेशन, रीबाउंड, प्री लोड, सो फुल्ली एडजस्टेबल है। और अगर आपको स्टिफ करना है, हार्ड करना है, वो सब आप इसमें कर पाएंगे। सो दैट इज़ अमेजिंग। ऑल्सो दीज आर बैलेंस फ्री फोक्स, सो BFF, सो दैट इज़ ऑल्सो अमेजिंग। उसके बाद फ्रंट में डुअल डिस्क है। एंड ऑल्सो वी हैव द M50 4 पिस्टन मोनोब्लॉक्स फ्रॉम ब्रेम्बो। सो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस कैसी है, अभी अपन उसके बारे में बात करेंगे। बाकी टॉप ऑफ द लाइन हार्डवेयर है। इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर, नो वरीज, दिस इज़ लाइक टॉप नॉच, सो दैट इज़ अमेजिंग। उसके बाद ये सब भी आप देखिए, कितने सारे कट्स, क्रीसेस, सो वो सब बढ़िया हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको वाइजर मिल जाता है। अब अपन आते हैं इस गाड़ी के साइड की तरफ। या साइड भी इतना अग्रेसिव दिखता है, लाइक द इंजन। उसके बाद टुडे वी हैव द एरो फुल सिस्टम एग्जॉस्ट, तो यहाँ पे फुल सिस्टम एग्जॉस्ट है। एंड कंबाइन दैट विद द इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन। आवाज़ कैसी है अभी मैं आपको सुनाऊंगा। उसके बाद ये सब आप देखिए, कितना बढ़िया दिखता है, लाइक द फुलनेस ऑफ दिस मोटरसाइकिल। लाइक कोई भी एरिया आपको खाली नहीं दिखेगा, कोई भी एरिया ऐसे आर पार नहीं दिखेगा। एवरीथिंग इज फुल, एवरीथिंग इज बल्की, मस्कुलर, सो दैट इज अमेजिंग। उसके बाद यहाँ पे पूरा फेट डिज़ाइन। अब अपन आते हैं इस गाड़ी के इंजन की तरफ। सो यहाँ पे आपको 998 cc का लिक्विड कूल्ड इनलाइन 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलेगा। ये प्रोड्यूस करता है 203 PS एंड 114.9 न्यूटन मीटर का टॉर्क। अगर आप रैम एयर के साथ जाओगे तो फिर आपको 10 PS की ज़्यादा बेटर पावर मिलेगी। बाकी पावर डिलीवरी कैसी है, अभी अपन उसके बारे में बात करेंगे। साउंड कैसा है, उसके बारे में भी बात करेंगे। बाकी यहाँ पे आप पूरे ग्राफिक्स देख लीजिए। पीछे की तरफ आपको अगेन मोनोशॉक मिलेगा फ्रॉम शोवा। दिस इज़ फुल्ली एडजस्टेबल, सो कंप्रेशन, रीबाउंड, प्रीलोड, सारी चीज़ें आप यहाँ पे एडजस्ट कर पाएंगे। सो वो भी एक कमाल की बात है। बाकी जो इसका एडजस्टमेंट है ना, वो बहुत ट्रिकी है। एकदम ऐसे नॉर्मली करना उतना आसान नहीं रहता, बिकॉज यहाँ से उस तरफ जो है ना, उस तरफ से यहाँ पे है, तो ऐसे मतलब ईजी नहीं रहता उसको एडजस्ट करना। सो वो एक वरी है, बट ठीक है, सुपर बाइक है यार, अब क्या बोलोगे। उसके बाद लुक एट द रियर डिज़ाइन, इतना अग्रेसिव है। पीछे की तरफ भी आपको इतना वाइड टायर मिलता है। नाव अपन आते हैं इस गाड़ी के फ्यूल टैंक की तरफ। सो 17 लीटर्स का फ्यूल टैंक है, काफ़ी मस्कुलर, काफ़ी चंकी सा टैंक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए तो एडजस्टेबल आपको ब्रेक लीवर मिलेगा। उसके बाद ये स्टार्ट करने के लिए देन वी हैव द सिलेक्टर स्विच, यहाँ पे क्रूज कंट्रोल। सो यहाँ पे आपको ये अच्छे वाले फीचर्स ही मिलेंगे, कन्वीनियंस फीचर्स, सो दैट इज़ गुड। यहाँ पे पूरा सिलेक्टर एंड ऑल। हॉर्न में आपको सुना देता हूँ, हॉर्न भी यार अच्छा दिया गया है, सो वो एक बढ़िया बात है। बाकी यहाँ पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है फॉर द क्लच लीवर। ये मेरे को लगा कि इसको भी एडजस्टेबल देना चाहिए था। बाकी यहाँ से यू कैन एडजस्ट द फ्रंट सस्पेंशन, तो वो यहाँ से कर पाएंगे। एंड ऑल्सो यहाँ पे भी आपको एडजस्टमेंट मिलते हैं, तो वो भी एक बात है। ऑल्सो वी हैव द स्टीयरिंग डैम्पर,
जो कि सुपर बाइक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कई बार टैंक स्लैपर हो जाता है. सो फॉर दैट वी हैव द स्टीयरिंग डैम्पर फ्रॉम ओलेंस. एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ. सो यहाँ पे आपको एक प्रॉपर स्क्रीन मिलेगी. इसमें मल्टीपल चीज़ें हैं यार. लाइक अगर आपको सारी चीज़ें देखना है तो आप ये सिलेक्ट बटन को दबा के रखें और फिर आपको यहाँ पे व्हीकल सेटिंग्स, इसमें मल्टीपल चीज़ें हैं. सो यू कैन लुक एट डिस्प्ले, डेट, क्लॉक, सर्विस. अगर आपको कनेक्टिविटी चाहिए, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, तो वो भी है. ऑल्सो व्हीकल सेटिंग्स में आपको शिफ्ट लाइट, उसके बाद कावासाकी क्विक शिफ्टर, दिस इज़ फॉर क्विक शिफ्टर एंड ऑटो ब्लिपर, तो वो आप यहाँ से कर पाएंगे. उसके बाद कावासाकी इंजन ब्रेक कंट्रोल, आपको कितनी इंजन ब्रेकिंग चाहिए वो आप यहाँ से एडजस्ट कर पाएंगे. उसके बाद कावासाकी लॉन्च कंट्रोल मैनेजमेंट, लॉन्च कंट्रोल भी है. उसके बाद राइडिंग मोड्स हैं. सो मल्टीपल चीज़ें हैं. एंड ऑल्सो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, सो वी हैव द थ्रॉटल, आप कितना थ्रॉटल दे रहे हैं, कितना ब्रेक दे रहे हैं, ट्रिप मीटर्स, एवरेज स्पीड, टोटल टाइम. सो मल्टीपल चीज़ें हैं. ऑल्सो राइडिंग मोड्स हैं. सो राइडिंग मोड्स में आपको रेन, स्पोर्ट, उसके बाद रोड, उसके बाद ये देखिए रेन आ गया. उसके बाद राइडर मोड्स हैं. मल्टीपल चीज़ें हैं. दिस इज़ फॉर द ट्रैक्शन कंट्रोल. सो अगर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करना है वो भी आप कर पाएंगे. सो मल्टीपल आपको इसमें चीज़ें मिलती हैं, मल्टीपल फीचर्स हैं एंड इट्स फुल्ली लोडेड. उसके बाद सीट के बारे में बात की जाए, सो राइडर के लिए तो अच्छा एरिया है, बट पिलियन के लिए उतना अच्छा नहीं है. सो राइडर विल बी वेरी कंफर्टेबल. पिलियन के लिए आपको यहाँ पे डिसेंट एरिया मिलेगा. बाकी हियर वी हैव अ स्ट्रैप टू मूव द मोटरसाइकिल. कुशनिंग भी डिसेंट है. अब अपन आते हैं इस गाड़ी के रियर लुक की तरफ. और रियर से ये जो मोटरसाइकिल दिखती है ना, विद दैट फैट रियर टायर, दैट इज़ अमेजिंग. उसके बाद ये जो है ना, दिस इज़ आफ्टर मार्केट, ये बाद में लगवाया गया है. स्टैंडर्ड आपको एलईडी टेल लाइट मिलेगी, बट ये वाली आफ्टर मार्केट है. इसमें टर्न सिग्नल इंटीग्रेटेड है, सो दैट्स देयर. बाकी यहाँ पे एलईडी टर्न सिग्नल्स. पीछे की तरफ वी हैव अ वेरी वाइड टायर. तो इसके प्रोफाइल के बारे में बात की जाए, सो इट्स अ 190 सेक्शन टायर. इतना वाइड है यार, यहाँ से देखो. सो दैट इज़ अमेजिंग. सो 190 सेक्शन का रियर टायर है. एग्जॉस्ट नोट आई मैं आपको सुनाने वाला हूँ. और इस तरफ आएँ तो यहाँ पे आपको क्विक शिफ्टर, ऑटो ब्लिपर, ये दोनों चीज़ें मिलेंगी. ऑल्सो वी हैव द साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर, सो दैट इज़ ऑल्सो गुड. और बहुत सारी चीज़ें हैं यार, लाइक कनेक्टिविटी के फीचर्स, उसके बाद राइडर एड्स, ट्रैक्शन कंट्रोल, कॉर्नरिंग, ABS, ऑल ऑफ दैट इज़ देयर. सो प्रॉपर सेफ्टी फीचर्स हैं. बाकी अब एक काम करता हूँ, आपको इसके ऊपर बैठ के दिखाता हूँ टू टेल यू अबाउट द सीट हाइट. सो ऑन दिस मोटरसाइकिल द सीट हाइट इज़ 835 mm. मेरी हाइट 6 फीट है. मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ. सो मेरे पैर तो यार एकदम ही आराम से आ रहे हैं. एनीवन अबव 57, 58 कैन ईजिली राइड दिस मोटरसाइकिल, बिकॉज पैर नीचे रखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी. ऑल्सो इफ़ आई टॉक अबाउट द वेट ऑफ दिस मोटरसाइकिल, 207 kg इस गाड़ी का कर्व वेट है. बट स्टिल यार, जैसे ही आप इसको उठाते हो आपको ज़्यादा वेट वगैरह फील नहीं होता. अगर ये एकदम से ऐसे होगी ना, फिर मेरे को इसका वेट फील होगा. बट टिल द टाइम आई एम राइडिंग इट, टिल द टाइम इट्स स्ट्रेट, ज़्यादा वेट वगैरह फील नहीं होता. सो दैट इज़ वेरी गुड. बाकी अब एक काम करता हूँ, आपको इसका एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ एंड देन विल राइड इट. Let's go. The sound from an inline 4 engine is unbeatable, and with the full system aero exhaust, यहाँ पे जो sound है ना, like I'm telling you, in terms of sound, nothing can beat an inline 4 engine, because जिस तरीके से यहाँ पे smooth bassy note आता है, like everyone looks at you, everyone is like, oh my god, there's a super bike. So in terms of sound, nothing beats an inline 4. और स्टार्ट करते हैं इसके इंजन से. सो राइट फ्रॉम द स्टार्ट द पिकअप इज़ गुड. यूजुअली मैंने सुपर बाइक्स में देखा है कि इनिशियल में उतनी अच्छी पावर नहीं रहती, लोग स्ट्रगल करते हैं पिकअप लेने के लिए, बट यहाँ पे वैसा नहीं है. सो द इनिशियल इज़ गुड एंड आफ्टर दैट द मिड रेंज इज़ वेरी गुड. मिड रेंज में आपको काफ़ी अच्छी पावर मिलेगी एंड द टॉप एंड इज़ बलिस्टिक.
Like in terms of top end, the engine screams, the exhaust screams, the way this motorcycle goes, like it becomes so damn aggressive. So the top end is very ballistic, the mid range is also very good, and what I really like here is the adaptability. जैसा भी मैं यहाँ पे आराम से चल रहा हूँ ना, मेरे को कोई इश्यूज़ फील नहीं हो रहे हैं. आई एम इन 4th gear राइट नाउ. द बाइक इज़ नॉट स्ट्रगलिंग, द बाइक इज़ नॉट लाइक कि डाउन शिफ्ट करो अप शिफ्ट करो. It's very controllable, and also because it's an inline 4, the power delivery is very predictable, so you are not in an awkward position. You are not like कि एकदम से पावर आ गई या फिर एकदम से कुछ लॉन्च वगैरह हो गया, तो वैसा नहीं है. So the power is very predictable, and also it's an inline 4, so in terms of refinement, this engine is on another level. इतना smooth, इतना refined है, like it's silky smooth. So in terms of refinement, no issues. Heating, yes, the engine does heat up. मेरे को अभी गरम गरम हवा फील हो रही है, so that is something. but ठीक है यार, it's a 1000 cc motorcycle, so heating वगैरह तो फील होगी. बाकी in terms of power, absolutely amazing, predictable, controllable, and at the same time, it's like it puts a smile on your face. जिस तरीके से पावर यहाँ पे आती है ना, काफ़ी मज़ा आता है. और जो एग्जॉस्ट नोट है उसको सुन के तो यार एकदम मज़ा आने वाला है. अब बात करते हैं इस गाड़ी के गियर बॉक्स के बारे में. सबसे पहले द क्लच इज़ वेरी लाइट बिकॉज यहाँ पे आपको स्लिपर क्लच मिलता है, सो यू कैन अग्रेसिवली डाउन शिफ्ट. द रियर व्हील वोंट स्केड. एंड इफ आई टॉक अबाउट द गियर बॉक्स, यार गियर बॉक्स भी इतना अच्छा है, प्रॉपर क्लिक है, एकदम लाइट एफर्ट में आप गियर चेंज कर लेंगे. एंड ऑल्सो यहाँ पे आपको क्विक शिफ्टर और ऑटो ब्लिपर मिलता है, सो यू कैन अप शिफ्ट एंड डाउन शिफ्ट विदाउट यूजिंग द क्लच. एंड ऑल्सो जब आप डाउन शिफ्ट करते हो ना, एक प्रॉपर पीछे से बैंग आता है, लाइक देयर इज अ प्रॉपर पॉप फ्रॉम द एग्जॉस्ट, सो दैट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग. सो जब आप एक्सेलरेट करने के बाद डाउन शिफ्ट करोगे ना, that will literally put a smile on your face. Everyone will be like, oh my god, what is this, like boom boom boom. So that's crazy. So the gearbox is very good. अब बात करते हैं इस गाड़ी के सिटिंग पोजीशन के बारे में. सो सिटिंग पोजीशन जितना मैंने सोचा था उतनी अनकंफर्टेबल नहीं है. लाइक यस, मैं सामने की तरफ एकदम लीन हो रहा हूँ, फुटपैक एकदम पीछे की तरफ है, फुटपैक काफ़ी ऊपर भी है, मतलब पीछे भी है ऊपर भी है, एंड इट्स लाइक एन अग्रेसिव पोजिशन. बट स्टिल मेरे को उतनी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फीलिंग नहीं आ रही है. जैसे मैंने H2 चलाई थी तो वहाँ पे तो यार काफ़ी अग्रेसिव सिटिंग पोजीशन थी, यहाँ पे उतनी अग्रेसिव नहीं है. सो अगर मैं ऐसे बैठ जाऊँ तो फिर मेरे को ज़्यादा अनकंफर्टेबल फीलिंग नहीं हो रही है. सो देयर आई फील द सिटिंग पोजीशन इज़ ओके. बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं है, बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल नहीं है, एंड दैट इज़ व्हाट आई लाइक हियर. सो अगर आप इसको हर दिन चलाना चाहते हो, बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फीलिंग आपको नहीं आएगी. विद इन अ मंथ और सो you can adapt to it, so वो एक बढ़िया बात है. So yes, it's aggressive but you can adapt to it in some time. You will be comfortable with it, so वो एक बढ़िया बात है. Also यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा एरिया मिलता है टैंक को ग्रिप करने के लिए, so you can have a proper lean angle, you can aggressively corner this motorcycle, so वो भी काफ़ी अच्छा है. And the sitting position is good. सीट काफ़ी हार्ड है, वो एक बात है, बट ठीक है यार, उतना तो चलता है. सो द सिटिंग पोजीशन इज अग्रेसिव बट नॉट वेरी अनकंफर्टेबल. यू कैन राइड इट, सो दैट्स गुड. अब बात करते हैं इस गाड़ी के ब्रेक्स के बारे में. सो डुअल डिस्क, डुअल चैनल ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ऑल ऑफ दैट इज देयर. सो लेट्स टॉक अबाउट द रियर ब्रेक फर्स्ट. रियर इज काइंड ऑफ ओके यार, मतलब मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था ना उतना अच्छा नहीं है. द रियर इज काइंड ऑफ ओके, मेरे को उतना बढ़िया नहीं लगा. ओके ओके ब्रेक है. बाकी अब बात करते हैं इस गाड़ी के फ्रंट ब्रेक के बारे में. फ्रंट इज डैम गुड. The front is very good, the bite is very good, the calibration, feedback, stopping power, all of that is amazing here. So the front brake is very good. The rear is kind of okay. बाकी यहाँ पे आपको traction control, उसके बाद dual channel ABS, ये सारी चीज़ें मिलती हैं. Also we have the launch control. So multiple safety features हैं ताकि आप आराम से इस मोटरसाइकिल को चला पाएँ. So वो भी एक बढ़िया बात है. अब बात करते हैं इस गाड़ी के सस्पेंशन के बारे में. So suspension is very stiff. आप यहाँ पे देख सकते हैं एक एक चीज़ पे यार मोटरसाइकिल ऐसे 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 हो रही है. सो देयर द सस्पेंशन इज़ वेरी स्टिफ ऑफ दिस मोटरसाइकिल, एंड दैट इज़ व्हाट यू वांट, बिकॉज उसी की वजह से आपको इतना अच्छा फीडबैक मिलता है, इतनी अच्छी स्टेबिलिटी मिलती है. जब आप इस गाड़ी को कॉर्नर्स के अराउंड लीन करते हो, आपको इतना अच्छा कंपोजर और कॉन्फिडेंस आता है. सो देयर द सस्पेंशन शुड बी स्टिफ.
and that is how it is. Also fully adjustable है, so you can adjust it according to your needs, so that can be done. बाकी काफ़ी स्टेप है यार, बट एक बात मेरे को इसकी ये अच्छी लगी कि बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक एक चीज़ पे मेरे को बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फीलिंग आ रही है, सो वैसा नहीं है, ठीक है, लाइक इट्स डिसेंट फॉर आवर इंडियन रोड्स, सो दैट इज़ हाउ इट इज़। अब बात करते हैं इस गाड़ी के माइलेज के बारे में। सो यू कैन ईजिली गेट अराउंड 10 to 11 किलोमीटर्स पर लीटर, 10, 11, 12, 13 इतना ही आपको माइलेज मिलने वाला है। सो दो ज़्यादा माइलेज फिगर्स एंड इट्स अ लीटर क्लास मोटरसाइकिल। सो यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा माइलेज एक्सपेक्ट भी ना करें, बिकॉज उतना ज़्यादा आपको माइलेज नहीं मिलेगा। ऑल्सो टेकिंग अ यू टर्न प्रिटी ईजी, जो ही मैंने आपको बताया कि इनिशियल की पावर डिलीवरी काफ़ी अच्छी है, तो उसकी वजह से आपको यू टर्न वगैरह लेने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। यूजुअली मैंने देखा है कि इनिशियल में पावर नहीं रहती तो लोग एकदम स्ट्रगल करते हैं, बट यहाँ पे वैसा नहीं है। बिकॉज ऑफ गुड इनिशियल पावर यू कैन टेक यू टर्न एंड ऑल, राइड इट इन सिटी एंड ट्रैफिक विथ क्वाइट सम ईज, बहुत ज़्यादा आपको अनकम्फर्टेबल फीलिंग नहीं आएगी। सो दैट इज़ गुड। एंड अब एक काम करते हैं, थोड़ा यहाँ थ्रॉटल दे के देखते हैं। आई एम जस्ट लुकिंग एट एवरी वन कि हर कोई यार मुड़ मुड़ के देख रहा है। एवरी वन इज़ लाइक ओ माई गॉड, देयर इज़ अ सुपर बाइक, देयर इज़ अ सुपर बाइक, बिकॉज इन टर्म्स ऑफ साउंड नथिंग बीट्स एन इनलाइन 4 सिलेंडर मोटरसाइकिल। बिकॉज इसका जो साउंड है ना, ये पूरे इलाके में घूमता है, पूरे इलाके में आपको इसकी आवाज़ आती है। सो दैट इज़ वाई आई फील सो मैनी पीपल लव दिस मोटरसाइकिल। एंड ऑल्सो द अफोर्डेबिलिटी, बिकॉज इसका प्राइस इतना कम है। अगर आप इसको डुकाटी, BMW ये सब मोटरसाइकिल से कंपेयर करोगे, द प्राइस इज़ क्वाइट अफोर्डेबल एंड बिकॉज ऑफ दैट यू कैन लाइक बाय इट, आप इंजॉय कर सकते हो। बहुत ज़्यादा इसके कोई मतलब डाउनसाइड नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत महंगी सर्विस है या फिर कोई बहुत महंगे पार्ट है, वैसा नहीं है। सो दिस इज़ अ क्वाइट एन अफोर्डेबल मोटरसाइकिल, अफोर्डेबल सुपर बाइक, जो कि आप ओन कर सकते हो, चला सकते हो, अपना ड्रीम फुलफिल कर सकते हो, मज़े कर सकते हो। सो ऑल ऑफ दैट इज़ गुड। अब बात करते हैं वर्डिक्ट के बारे में। अब बात करते हैं कि आपको ZX10R लेना चाहिए कि नहीं। सो मेरे हिसाब से अगर आप एक 400-500 सीसी मोटरसाइकिल से एक सुपर बाइक पे अपग्रेड करना चाहते हैं, देन दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन यू हैव। बिकॉज एक तो इसका इनिशियल प्राइस कम है, तो आपको इनिशियली बहुत ज़्यादा पैसे नहीं देना पड़ेगा। सेकेंडली, कल के दिन इसको मेंटेन करने के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा पैसे नहीं देना पड़ेगा, बिकॉज इसकी सर्विस अफोर्डेबल है, पार्ट्स ईजिली अवेलेबल हैं। अगर आपको इसको मॉडिफाई करना है तो वो भी आप एकदम आराम से कर पाएंगे। सो इन दैट सेंस दिस इज़ द परफेक्ट फर्स्ट सुपर बाइक। अगर आप अपग्रेड करना चाहते हो, दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। बिकॉज अगर आप अपग्रेड कर रहे हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखना भी पड़ेगा कि यार कैसे मेंटेन करना है, कब टायर चेंज करना है, कैसे पावर को कंट्रोल करना है। तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे सीख पाएंगे। और अगर आपको कल के दिन लगता है कि मेरे को BMW पे अपग्रेड करना है या फिर डुकाटी पे अपग्रेड करना है, तो इसकी रीसेल वैल्यू भी बहुत अच्छी है। सो इन दैट सेंस ऑल्सो दिस इज़ अ वेरी गुड फर्स्ट सुपर बाइक। आप इसको एकदम आराम से लें एंड दैट इज़ वाई सो मैनी पीपल बाय इट, बिकॉज इतनी सही है यार। लाइक फॉर 90% ऑफ अस दिस इज़ मोर देन इनफ। इसी को मतलब अपन पूरा पोटेंशियल इसका यूज़ नहीं कर पाएंगे। दैट इज़ हाउ केपेबल इट इज़। अब अगर आपको कल के दिन लगता है कि और फीचर्स चाहिए या फिर डुकाटी चाहिए, तो यू कैन गो फॉर इट, बट फॉर 90% ऑफ अस दिस इज़ मोर देन इनफ। एंड एज अ फर्स्ट सुपर बाइक this can be a very good option, and that is why so many people buy it. So आपको ZX10R कैसी लगी, do tell me in the comments. और thanks for watching guys, I hope you like this video. इसको like कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, and comment down below आपको कैसा लगा। इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।